मामलों के त्वरित निष्पादन और शिकायत निवारण प्रणाली में भी सुधार के हमने निर्देश दिया है कि 28 करोड़ पन्नों पर जो डिजिटल रिकॉर्ड अपलोड किया गया और 28 प्रकार के विभिन्न अभिलेख शामिल हैं, से कुछ खतियानी के पन्ने गायब हैं, जिसके कारण ये डिजिटल वातावरण से लोग वंचित रह जाएंगे। रजिस्टर 2 से फॉर्म पेज को फाड़े हुए और इसके नाम पर जो मनमानी करने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। अभी आप लोग देखे होंगे एक वीडियो में जिसमें विजय कुमार सिन्हा जी, जो आपके डिप्टी सीएम भी है और भूमि राजस्व विभाग के मंत्री भी बन चुके हैं और खनन विभाग भी संभाल रहे हैं। तो जब से उन्होंने भूमि विभाग का पद संभाले हैं, तब से उन्होंने एक्शन मोड में दिखाई देते हैं। तो अभी आप उनके वीडियो के माध्यम से सुने होंगे कुछ कागजात को लेकर, खतियान को लेकर, भ्रष्टाचार अधिकारी को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। तो आपको मैंने तो सुनाया छोटा सा वीडियो, छोटा सा क्लिप, लेकिन उन्होंने जितना वीडियो में बात किया था, 15 मिनट के वीडियो उन्होंने बात किया है। तो मैं उस 15 मिनट के वीडियो को मूल्य इम्पोर्टेंट उसकी बातों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, या आखिर वो कहना क्या चाहते थे और इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, जनता का क्या फ़ायदा होगा, पब्लिक का क्या राहत मिलेगा, इन सभी को लेकर के हम लोग विस्तार में इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उनके मुखारबिंद से ये आप लोग सुने होंगे, आवेदन को लेकर, परिमार्जन को लेकर, म्यूटेशन को लेकर, खतियान को लेकर, भूमि लगान को लेकर, परिमार्जन को लेकर, यानी कि भूमि जमीन रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे उन्होंने पूरी बातें अपनी वीडियो में कह दी। और कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक खतियान की प्रति जो है, खतियान के पन्ने जो है नहीं मिल पाया है, और जिनके माध्यम से अभी तक उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, डिजिटली नहीं हो पाया है। उसका मेन कारण है कि उनका खतियान न मिलना। और ये सूचना उनको मिला है कि बहुत सारे लोगों का खतियान उपलब्ध कराया गया और बहुत सारे लोगों का खतियान अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। उसका मूल कारण ये है कि खतियान रजिस्टर 2 जो है वो पन्ना क्या है, फट गया है, कहीं गुम हो गया है, गायब हो चुका है, तो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अभी भी समय है कि जितना जल्द हो सके, अगर कोई भी अधिकारी हो, व्यक्ति हो, कोई भी दलाल हो, अगर रजिस्टर 2 को गायब किया है या पन्नों को गायब किया है, तो अभी भी समय है। अगर ला करके देगा तो उनको इनाम दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? उनके साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी, उनके साथ शांति से पेश आया जाएगा, उनका कुछ हिसाब किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा काम नहीं हो पाता है तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दलालों से मिले हुए हैं और दलाल रैयतों को ठगते हैं, रैयत ठगे जाते हैं, और दलाल अधिकारियों से मिल करके ये भ्रष्टाचार को क्या करें, बढ़ावा दे रहे हैं। तो उनको कहने का मतलब है कि जितना भी केस लटका हुआ है या लटकाने का प्रयास किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा, तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। जिनके अंडर में केस की फाइल, यानी कि म्यूटेशन का, परिमार्जन का, लगान रसीद का या किसी पेपर सुधार का, किसी भी चीज को लेकर के अगर उनके टेबल पर फॉर्म अगर लटका हुआ पाया जाएगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि 90 दिनों के अंदर म्यूटेशन का काम करना है, अगर नहीं करते हैं तो भी आपको मतलब कार्रवाई की जाएगी। तो रजिस्ट्री के बाद कहा जाता है कि 20 दिनों के अंदर अगर आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उनका काम 90 दिनों में हो जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है, ना हो पाता है, ना हो पाएगा, क्योंकि ये सिस्टम आज से नहीं, बहुत सालों से लगा हुआ है। और अभी तक जो व्यक्ति किए हुए हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं, कई बार उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, कई बार वापस आ चुका है, और कई बार दोबारा भी फॉर्म को अप्लाई कर दिया गया है, बट अभी तक काम नहीं हो पाया है।
उनको कहना है कि जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो ये सारा धांधली है और बिहार को बेवकूफ बनाने का जरिया है। ऐलान पर ऐलान ठोका जाता है पर डे, बट उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई काम नहीं। समझे कि नहीं? तो हम लोग इससे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिएगा। लेकिन अभी भी सर्वे को लेकर के कोई एक्शन नहीं है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर जो हम लोग 45 लाख आवेदन जमाबंदी प्रति जो जमा किए हैं उसका काम कहाँ तक हो पाया। तो मैं बता दूं भैया लोग कि अभी उस काम पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं पता चल रहा है कि उस फर्म को कबाड़ में डाल दिया गया या उस पर काम किया जा रहा है। वो फर्म बांटा गया, फर्म को असूला गया, कुछ फर्म असूला गया, रखा गया, अभी रखा गया है। और इलेक्शन आया, इलेक्शन के बाद से सब कुछ भूल गया है लोग और नया पद ग्रहण करके नए नए अपना भाषण शुरू किया है लोग। समझ गए कि नहीं? चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो सकता है बहुत सारे अधिकारी ट्रांसफर हो चुके होंगे, बहुत सारे अधिकारी रिटायर्ड हो चुके होंगे और वो काम आपका पेंडिंग पड़ा होगा। बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हो चुके होंगे या एक दूसरे से ट्रांसफर हो चुके होंगे। तो आपका काम समझिए कि वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, पूरा कबाड़ में वो पेपर फेंका गया होगा। वो उस पर काम कोई नहीं है, कोई निगरानी नहीं है, उसका कोई अभी तक नोटिस भी नहीं आ रहा है कि वो 45 लाख जमाबंदी को ऑनलाइन किया गया या नहीं किया गया, या किसी का गलती है तो उसका मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा, वो फिर से सुधार करेगा या नहीं, उसको मौका एक बार फिर मिलेगा या नहीं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, केवल आकर के भाषणबाजी बयानबाजी किया जा रहा है, जिससे जनता का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना अधिकारियों पर फर्क पड़ रहा है। बयान देने से अच्छा है कि बयान आप मत दीजिए, एक्शन लेकर के काम करवाइए। समझ रहे हैं कि नहीं? कि अधिकारियों को टॉर्चर कीजिए, टॉर्चर नहीं कीजिएगा और केवल माइक पर आकर के बोलिएगा, नहीं हो पाएगा, बोलने से नहीं हो पाता है। अगर खेत में अगर मान लीजिए कि योद्धा बनना है, अगर जीत का सिकंदर पाना है तो फील्ड में आकर के दौड़ना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर आकर के दौड़ना पड़ेगा। आर्मी की दौड़ अगर निकालना है, आर्मी में अगर ज्वाइनिंग आपको लेना है तो जब तक आप राउंड का 4 चक्कर अगर नहीं मारिएगा तब तक आप आर्मी का सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। केवल घर में बैठ करके और ये कटोरा के कटोरा चन्ना और मीठा खाने से और लोगों के बीच मतलब लेक्चर देने से कि मैं इतना खाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, मेरा ऐसा देह है, मैं आर्मी सिलेक्शन कर लूंगा, बकने से नहीं होता है। राउंड जाकर के जब मारिएगा, 4 चक्कर जब चक्कर काटिएगा, फिजिकल टेस्ट दीजिएगा, रिटर्न दीजिएगा, तब पता चलता है कि आर्मी का सिलेक्शन लेना कटोरे के चन्ने खाने के बराबर नहीं है। उसके साथ लड़ना, दौड़ना और मेहनत करने के कई गुना ज्यादा है। तो मैं इन मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि जब तक आकर के आप ग्राउंड लेवल पर कुछ न देखिएगा, कुछ न बोलिएगा, न लगाम टाइट कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। ऑफिस में बैठ करके बोलते रहिए, एसी में बैठ करके बोलते रहिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हमारे जैसे पब्लिक, हमारे जैसा रैयत, गरीब परिवार के लोग जाते हैं, जिससे हम लोग मुलाकात करते हैं। जो व्यक्ति हम लोगों से आकर के बातें करते हैं कि अभी ये काम नहीं हो पाया है, इस काम के लिए हम लोग इतना दौड़ रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर दिया है। तो अगर एसी में बैठ करके रैयत भी अगर घर से बोल दे तो हो जाएगा। वो परेशान हो जाता है ब्लॉक और अंचल कार्यालय का ऑफिस का चक्कर काटते काटते, लेकिन वहां पर अधिकारी नहीं मिलता है, सीओ नहीं मिल पाता है। सीओ 11 बजे के बाद जाता है और 2 बजे से पहले वहां से निकल जाता है और वहां पब्लिक आराम से दौड़ते रहता है, चक्कर काटते रहता है। आज आओ कल आओ, आज आओ कल आओ, परसों आओ, इस टेबल पर जाओ, वहां फॉर्म जमा कर दो, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको ये ठीक करके ले आओ, ऑनलाइन करके ले आओ। इतना दोहराया जाता है कि आपको अगर उतना दौड़ा दिया जाए पब्लिक के साथ में, अगर आपको दौड़ा दिया जाए पैदल या साइकिल से, तो आपको पता चल जाएगा कि एक पब्लिक कितना मेहनत करता है अपना एक कागज के टुकड़ा को ठीक कराने में। आपको क्या लगता है 5 से 10 मिनट आप माइक पर आकर के बोल देते हैं, इससे पब्लिक का सुधार नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? अगर काम कराना है तो ईमानदारी से काम कराइए, नहीं तो अब ज्यादा समय दूर नहीं है। आप लोग को भी एक मौका फिर मिल गया है 5 साल के लिए। अगर 5 साल में अगर आप काम नहीं करते हैं तो अब की बार नीतीश कुमार का आपकी पल्ला खत्म हो जाएगा, बुढ़िया बिस्तरा बांध करके बिहार से उनको भगा दिया जाएगा। ये इतना अपना फिक्स कर लीजिए। समझ गए कि नहीं? मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर हमारे साथ है, समर्थन में है तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि ये काम करने से नहीं होगा, इस पर एक्शन लेने से होगा। ग्राउंड लेवल पर जाकर के आपको काम करना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? तो मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि काम कीजिए, काम करवाइए।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।